बात नरम देह। आज हम बात करेंगे बदलाव। बदलाव ही जीवन है और जीवन ही बदलाव है। तो मैं शुरुआत करता हूँ स्वयं के अनुभव से। मैं अपनी ही कहानी आपको सुना रहा हूँ क्योंकि मैंने उसमें जिया है प्रत्यक्ष। जब से मैं समझने लायक हुआ, मैं अपने जीवन में कुछ न कुछ करना चाहता था, वो भी लोगों के लिए। और इतना पता था कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमें उस लायक बनना पड़ेगा। ये बात मुझे पता थी क्योंकि आप अयोग्यता में नहीं कर सकते। आपको कुछ जीवन में करना है तो आपको वो बनना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो मैं समझते समझते मेरे अंदर 16-17 साल में सन्यासी होने का भाव पैदा हुआ। ठीक है। पहले मैं बचपन में तंत्र विद्या के बारे में बहुत सुनता था कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। कामरू कामाख्या में आदमी को कुछ भी बना देते हैं, घोड़े गधे, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, तोते बना देते हैं। कोई तो कोई, हाँ, ऐसा सुनता था। उसका नाम है मयंक। क्या है? उस जगह का नाम है मयंक। हाँ हाँ, गुवाहाटी में है। ठीक है, कोई प्लेस है मयंक। तो मेरा बचपन से जाने की इच्छा थी कामरू कामाख्या के। वहाँ तंत्र विद्याएं होती हैं और आप उसके द्वारा कुछ भी कर सकते हो। क्या? अब ये बचपन से सुना था और कुछ करने का जज्बात भी अंदर था कि मुझे कुछ करना है, चाहे जैसे भी, समाज के लिए। मेरे पास कुछ भी आता था तो मैं लोगों में बांट देता था। ठीक है, उसका उपयोग मैं भी करता था क्योंकि बांटने के पहले मैं भी कर लेता था। जब उसका लगे कि नहीं यार परिणाम ठीक है तो आगे बांटता था। उसको मैं टेस्ट ले लेता था, चाहे मेरे जीवन में कोई दवा हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी मेरे जीवन में हो तो उसका टेस्ट पहले मैं लेता था। अगर मुझे कुछ शक होता था तो कई बार मैं बीमार भी पड़ा, उस दवा का प्रयोग मैंने किया और मेरे शरीर पे तो मुझे बहुत तकलीफ हो गई, तो मैंने उस दवा को आगे नहीं बढ़ाया। तो इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा, फिर बिजनेस किया, व्यापार किया। लेकिन मुझे लगा कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बस वही नाम शोहरत पैसे की ज़िंदगी है। फिर ज्योतिष हुआ, उसमें भी देखा कि नाम शोहरत पैसा। मैं कहा नहीं, इससे तो मैं भर गया हूँ, ये क्या है, ये कुछ है नहीं, मुझे लग रहा है इसके आगे भी कुछ है। तो एस्ट्रोलॉजर के गुरुजी थे, वो एक मुझे गुरु स्थान पे, मतलब वो ले गए थे, उसे गुरु स्थान बोल सकते हैं। वो मलाड में आश्रम था, बागेश्वरी आश्रम, उदासीन संप्रदाय, बड़ा अखाड़ा। तो वो मुझे ले गए तो मुझे लगा कि मैं सन्यासी हो जाता हूँ क्योंकि मुझे भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए। ठीक है, मैं क्या हुआ, अब हमें अंदर का बदलना था, बाहर का नहीं। लेकिन अब वहां से जुड़ने के लिए आपको कपड़े बदलने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कपड़े बदल लेते हैं। तो मैंने सन्यासी के वस्त्र होते हैं, गेरुआ कलर, मैंने धारण कर लिया। बदलाव मेरा करना था। पहन लिया कपड़ा, कपड़ा ही तो है, चलो भाई, ये कहते हैं पहन लो इससे कुछ हो जाए। तो एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन मैं आश्रम से चला गया, इसलिए कि मैंने कहा जो छोड़ के मैं आया हूं, नाम शोहरत पैसा, इसके लिए तो यहाँ मारा मारी हो रही है, मेरा जम नहीं पाया। फिर बाद में हमारा गुरुजी से झंझट होने लगा। मैंने कहा कि आप मुझे क्या दीक्षा देने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। मैंने कहा गुरुजी मेरा ब्रह्मचर्य नहीं रुका। पहले तो ब्रह्मचर्य का मुझे नहीं पता, मैं तो सोचता शरीर का ब्रह्मचर्य है। मुझे तो अब समझ में आया कि ईमानदारी ब्रह्मचर्य है। तो मैं ब्रह्मचर्य पे ज्यादा फोकस करता था। ठीक है, कि ब्रह्मचर्य रुक जाए। कि स्वामी विवेकानंद को देखकर, एक उनके तस्वीर को देख के एक प्रेरणा मिलती थी मुझे, लेकिन मैं वो कर नहीं पा रहा था, विवश था। इतनी शरीर में ऊर्जा थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से निकले।
लेकिन गुरुजी से जब पूछा कि मेरा ब्रह्मचर्य नहीं रुक रहा है, तो उन्होंने कहा कि रुक जाएगा। तो ये तो मुझे भी पता है, एक समय ऐसा आएगा शरीर काम नहीं करेगा, लेकिन इस वक्त अगर रुक जाए तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन रुक ही नहीं रहा था, किसी न किसी तरीके से ऊर्जा निकल ही जा रही थी। मैं बहुत प्रयास किया। फिर एक समय ऐसा आया कि हम कहे क्या जरूरत थी दीक्षा देने की, आप कुछ भी करो, मतलब कुछ भी बोलो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोले जन्म जन्म लगते हैं, तो मैं बोला इस जन्म में दीक्षा देने की क्या जरूरत थी, कोई तो जन्म आखिरी होगा। मैं कह रहा हूँ एक जन्म तो आखिरी होगा ना, या तो आप बता दो कितने जन्म बाकी है। और मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे इसी जन्म में ये चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे जांच भी सकते हो भाई, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आप मेरी स्थिति जांच लो, क्योंकि आप गुरु हो, मैं शिष्य हूँ। उतारो मुझे जहां उतारना है, मैं पीछे हट जाऊं तो बोलूं, क्योंकि मैं कुछ नहीं में गया था। मतलब उस व्यक्ति को उस समय कुछ नहीं चाहिए था परमात्मा भगवान के अलावा, क्योंकि मैं सब समझ में आ गई थी, मेरी बात पूरी तरह मैं खुद समझ गया था कि समाज में क्या क्या हो रहा है, लोग किसको कब किस स्थिति में मानते हैं, ये सब बातें समझ में आ गई थी। परिवार को लेके, माँ बहन भाई को लेके, क्योंकि हमारे परिवार में अनेक भाई हैं, तो माँ का लगाव एक बेटे से ज़्यादा था, क्योंकि वो गाना गाने में अच्छा था, रामायण पढ़ने में अच्छा था, उसको गांव समाज सम्मान देता था, तो उसके प्रति हमारे पूरे परिवार का बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो सुंदर भी था। तो मुझे लगा यार यहाँ मतलब योग्यता से लोग मानते हैं, चाहे माँ हो चाहे ये मैंने देखा। हाँ, और आखिरी में स्थिति ये आई, शुरू में तो मैंने ये देखा, लेकिन जब आखिरी में मेरे द्वारा माँ की हर इच्छा पूरी हुई, क्या हर इच्छा, जितना उन्होंने बोला, मेरी जितनी क्षमता और जितनी मेरी सामर्थ्य, उन्होंने मुझसे जितना बोला मैं करता गया। आखिरी में सबसे प्यारा मैं उनके लिए, जिस बच्चे को बहुत मानती थी, उस बच्चे को, क्योंकि कुछ ऐसी बात थी, तो मैंने कहा देख माई, सबका देख लिया ना, मेरा देख, चल तुझे मैं कोई कमी नहीं होने दूंगा, तू घर पे रह, कभी जाना मत इन लोगों के पास। तो माँ ने बोली भैया जैसे आप कहोगे वैसे करूंगा। बोला चल अब। और मेरा भाई बीमार हो गया, उसे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम, नस में प्रॉब्लम हो गई, माँ नहीं गई। हम कहे तेरे पास जो आए मत जाना। तो आखिरी में मैं उनके लिए सबसे प्यारा हो गया। प्यारा क्यों हो गया? कर्म से। हाँ, क्योंकि उन्होंने आखिरी में यही बात कहा कि मुझे फूल की तरह इन्होंने रखा, मैं आखिरी में। तो फिर क्या हुआ, गुरुजी से शरारत हुआ, झंझट हुआ। एक दिन तो बोल दिए कि अरे दीक्षा, क्योंकि कंठी एक बार गिर गई तो मैंने नहीं पहना, उन्होंने कहा पहन लो। मैं बोला क्या होता है पहनने से? तो एक दिन ऐसे शरारत हुई, बोले, मैं बोला दीक्षा की देने की क्या जरूरत थी मुझे? मैं तो एकदम उलझ गया ना, मैं उलझ, अरे आप ना भी नहीं बोल रहे हो पूरी तरह, बस उलझाए हो। तो बोले मैंने दीक्षा नहीं दिया। कहाँ है कंठी? दिखा। बोला कंठी तो लाके पहन लूंगा। बाद में उन्होंने कहा कौन किसको कराया है? मैंने कहा रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को कराया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं हूँ, तू स्वामी विवेकानंद नहीं। तो मैंने कहा आप रामकृष्ण परमहंस नहीं, ये तो आपने पक्का कर दिया, लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसा मैं हूँ कि मैं जिज्ञासु हूँ, मैं खोजी हूँ, मैं भटका हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे अंदर हर कमी है, तभी तो मैं आपके पास आया, और मैं स्वामी विवेकानंद जैसा हूँ, ये पक्का है, और मैं खोज लूंगा। ये आपसे मैं कह रहा हूँ। मैंने अपने गुरुजी से यही बात कहा था, मैंने कहा मैं भगवान को खोज लूंगा, ये पक्का है, और इसी जन्म में खोजूंगा, ये भी पक्का है। ये मैंने उनको बोला। उन्होंने कहा जो तुझे चाहिए जा, तुझे सतगुरु दे सकता है, मैं नहीं। बोला ठीक। तो फिर जितना मुझे जानकारियां थी, कई तरह की हमने साधनाएं की। फिर इसके बाद जितना मुझसे हो सका, फिर मैंने कहा कि चलो भगवान परमात्मा का घर 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर, 51 शक्तिपीठ है, 42 भारत में है, बाकी दूसरे देश में है। तो जितनी मेरी सामर्थ्य है मैं जाऊंगा, जितनी, मतलब ये ना हो कि मैं यहाँ नहीं गया।
मेरी सामर्थ्य से मैं खोजूंगा उसे, आखिर वो कहाँ है यार। जाता गया अपनी सामर्थ्य, यहाँ तक कर्जे लेके भी, क्या हाँ हाँ, बस खोज के लिए। मतलब इतनी जिज्ञासा मेरी थी कि व्यक्ति अपने कपड़े के लिए, भोजन के लिए, परिवार के लिए कर्जा लेता है, मैं भगवान के लिए कर्जा लिया। कि कैसे भी वो मिल जाए मुझे। मैं किसी मंदिर में भी जाता था ना, तो वो बोलते थे और चढ़ाओ, मैं पूरा पर्स ही खाली कर देता था, पूरा। मतलब ये देखो, ये लो पर्स, और सब खाली। बोले और दो, वाला देखो पर्स में अब कुछ नहीं, और मैं जा रहा हूं, पूरा खाली कर देता था। मेरा भाव बस इतना था कि यार मिल जा कैसे भी, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, जितनी मेरी समझ है, जितना लोग मुझे बता रहे हैं वो मैं करूंगा। और मुझे अपने आप को बदलना था। मैंने कई तरह के कपड़े भी बदले। मैंने देखा कि जब आप कपड़े बदलते हो तो बहुत लोग आपसे दूर हो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं ये आप क्या कर रहे हो। मैंने देखा कि लोग, आप आते हो मेरे पास, क्या किसी के पास जाते हो, क्या आवरण को लेके जाते हो, कि आप अपनी समझ को विकसित करने गए हो, तो आप उसकी समझ देखो ना। बदलाव तो अंदर का होना चाहिए। तो मैंने हर वक्त कपड़े बदले, जैसे अभी भी मैं कपड़े बदल लिया। लेकिन जब मैं कपड़े बदलता हूं तो मुझे कुछ लगता है कि नहीं, ये कपड़ा तो ठीक है, लेकिन कपड़ा तो ये भी मेरा तन ढक रहा है, ये भी तन ढक रहा है, क्या इस कपड़े से समाज में कुछ बदलाव होगा, इसका लाभ लेगा। तन तो उससे भी ढका था, तन उससे भी ढका था। जब लगता है कि नहीं कुछ अलग होगा, तो मुझे कपड़ा बदलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये मुझे लगना चाहिए। मुझे बहुत लोगों ने कपड़ा बदलने के लिए बोला, ना ना कपड़े की बात मत करना, क्योंकि तुम कपड़े की बात कर रहे हो मुझे सुंदर दिखने के लिए, अच्छे दिखने के लिए, ठीक है। कपड़े की बात कर रहे हो कि लोग मेरे पास आसानी से आ सके, लेकिन आके करेंगे क्या? आके करेंगे क्या? जब मुझे लगेगा कि नहीं ये कपड़ा पहनने से समाज में मैं जाऊंगा और ऐसे लोग लाभ ले सकेंगे, तो एक कपड़े क्या हजारों कपड़े बदल लूं। लेकिन ये पता होना चाहिए, आवरण का उपयोग हम करते हैं, आवरण का हर लोग उपयोग करते हैं, लेकिन आवरण के उपयोग से लोगों को लाभ होना चाहिए। लाभ होना चाहिए। क्या मैं जो अपने आप को सिद्ध कर रहा हूं वो मैं हूं? पहले तो ये, क्या मैं जो सिद्ध करना चाहता हूं, क्या मैं वो अंदर से हूं? का आवरण भी बदल सकती है। जैसे हम पहले गिरुआ पहने, बाद में और भी कई कपड़े पहने, बाद में टी शर्ट ट्राउजर पहने थे, फिर बाद में कुर्ता पैजामा, ये कई सालों तक चला, फटे कपड़े पहना। मतलब मैं समझना चाह रहा था, लेकिन मैंने देखा जब जब मैंने कपड़ा बदला तब तब लोगों का भाव भी बदला है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किसी के बाहर के बदलाव को मत देखो, आप देखिए कि आप जिसके लिए गए हैं वो उसके पास है या नहीं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, लोग आवरण में फंस जाते हैं। आवरण में मत फंसो। आप देखिए आपका बदलाव होना चाहिए, आपके बदलाव से कुछ होगा, आपकी समझ विकसित होनी चाहिए। बदलाव में मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा, ऐसा नहीं है। जब जब मैंने बदलाव किया तो बहुत कुछ को अच्छा लगता है, कुछ का उस कपड़े के प्रति आस्था जुड़ा रहता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जितने लोग बाहर को पकड़ रहे थे वो चले जाएंगे, जितने लोग अंदर को पकड़ रहे थे वो आ जाएंगे। इससे छटाई भी हो जाती है और काम करने में बड़ी सरलता मिल जाती है। वो लोग आते हैं जिज्ञासु लोग।
लेकिन बदलाव से कुछ होना चाहिए। बदलाव करिए। 2 बदलाव है, एक अंदर का एक बाहर का। तो बदलाव से कुछ होना चाहिए, समाज को लाभ होना चाहिए। अब बदलाव अगर आप मान के चक्कर में किए हो तब उस बदलाव का कोई मतलब नहीं है। नहीं, फिर कोई मतलब नहीं है कि चलो हम अच्छे कपड़े पहन ले रहे हैं, अच्छी गाड़ी ले रहे हैं, इससे मान सम्मान मिलेगा। उससे तो आपका स्तर गिर जाएगा और समाज के लोग बाद में आपसे परेशान हो जाएंगे। बदलाव आपने किया तो बदलाव करने का उद्देश्य क्या था, क्या चाहते थे तुम? उसके पीछे अगर मान की इच्छा होगी तो गिर जाओगे, काम की इच्छा होगी टूट जाओगे। क्या उस बदलाव समाज के लिए किए? क्यों किया बदलाव आपने? जैसे आपने गिरुआ ही पहना तो क्यों पहना? क्योंकि गिरुआ परमात्मा का प्रतीक है। क्या परमात्मा की यात्रा कर रहे हो कि आप उससे पेट भर रहे हो? तब तो आप गिर जाओगे। वो गेरुआ कलर आपको गिरा देगा, गेरुआ कलर उठा देगा, गिरा देगा, लेकिन आप उसका उपयोग किस तरीके से कर रहे हो? बात ये है। उठा तब देगा जब साधोगे, क्योंकि समाज के लोग आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, आपको कहने की आवश्यकता नहीं। एक आदमी पैंट और शर्ट में, ठीक है, जाए और एक आदमी गेरुआ में जाए, ठीक है, वो मौन रह जाए, दोनों मौन है, अच्छे तरीके से व्यवस्था किसको मिलेगा? उसे बोलना है और पता चल जाएगा ये मौनी है ना, और इज्जत मिलेगी। क्या? इसे बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो आपकी मदद क्यों करते हैं? कि आप अपने साधना में आगे जाएं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक अपनी कामना पूरा करने के लिए मदद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप जिस यात्रा पे निकले हैं उस यात्रा में आगे जाए। ऐसे भी समाज में लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, कामनाओं वालों की संख्या बहुत ज्यादा है।